हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ट्यूटोरियल। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने कंटेंट राइटिंग किया। हमने एक फ्रेश कंटेंट यहाँ पे बनाया और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम हमारे जो कीवर्ड्स हैं, अगर आपने देखा होगा कि हमने उसके पहले वीडियो में हमने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स निकाले थे इस वीडियो पे डालने के लिए। ये हमारा फोकस कीवर्ड है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कलर दे देता हूँ। उसके बाद जो सपोर्टिंग कीवर्ड्स थे वो ये सारे थे। ये मेरा बिजनेस कीवर्ड था और ये मेरा लोकेशन कीवर्ड है। तो ये सारे कीवर्ड्स को हम इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद हम इस कंटेंट का प्लेगरिज्म चेक करेंगे। प्लेगरिज्म चेक करना मतलब कि ये कंटेंट जो है कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं है, कितना परसेंट फ्रेश है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे रेकमेंड करने जाऊँगा कि अगर आपने पूरा का पूरा कंटेंट खुद से टाइप करके भी लिखा है तो भी आप अपलोड करने के पहले एक बार उसका प्लेगरिज्म चेक जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपने जो कंटेंट लिखा हो सेम उसी से मिलता जुलता कंटेंट किसी और ने भी लिखा हो। तो ठीक है, तो चलते हैं। पहले यहाँ पे ये जो मेरा फोकस कीवर्ड है वो है लूज वेट होम रेमेडीज। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो मेरा जो टाइटल है ये देखिए, मैं आपको मेरा ये जो पहला मैंने ऑन पेज एसईओ का ये जो समरी लिखा है, अगर मेरा वीडियो अगर आप कंटिन्यू देखते आ रहे हो तो आपको ये दिखेगा कि मैंने मेरे उस ऑन पेज एसईओ में आपको बताया था कि आपका जो पेज का यूआरएल है वो उसमें कीवर्ड होना चाहिए। तो हम अभी पेज जो बनाएंगे उसका यूआरएल कीवर्ड होगा। आपका जो टाइटल है उसमें कीवर्ड होना चाहिए। तो आपका फोकस कीवर्ड क्या है? हमारा सॉरी हमारा फोकस कीवर्ड है लूज वेट होम रेमेडीज। तो ये लूज वेट होम रेमेडीज तो हमारे इसमें आ गया है। उसके बाद मैंने बोला था कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ में आपका फोकस कीवर्ड आना चाहिए। तो ये जो है ये फर्स्ट पैराग्राफ है। तो यहाँ पे देखिए वेट आ चुका है। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ जिससे आपको समझेगा। वेट आ चुका है और लूज जो है उसका लॉस आ गया है तो भी ये भी चलेगा, लूज का लॉस भी चलेगा। होम 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 भी आ चुका है, ये देखिए होम भी आ चुका है और रेमेडीज का रेमेडी आ गया है। तो पहला पैराग्राफ में मेरे सारे कीवर्ड आ चुके हैं। अगर नहीं आए होते तो मैं इसे यहाँ से एडजस्ट करके डाल देता। उसके बाद एक चीज आपको ध्यान देना है कि आपका जो पहला कीवर्ड है, आपका जो फोकस कीवर्ड है वो 3 से 4 बार आपके पेज में आना चाहिए। तो आपको यहाँ पे मैं गया और मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे नीचे गया और सेकेंड पैराग्राफ में हाउ टू ड्रिंक इन लिव इन देयर वाइल दिस विल हेल्प you to reduce your weight sorry this will help you to reduce your weight and it is available at your home at रेमेडीज। तो इस तरह से मैंने एक वर्ड यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे एक वर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया तो मेरे सेकेंड पैराग्राफ में भी आ गया। और मैं चाहूँगा, अरे पांचवा किधर गया? मुझे पांचवा शायद कहीं से कट हो गया। ठीक है, मैं आपको पांचवा निकाल देता हूँ। देखिएगा आपको 1000 वर्ड में लिखना है। मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए थोड़ा कम यहाँ पे पैराग्राफ लिया हूँ। तो मैं यहाँ पे नीचे भी डाल दूँगा, जैसे हॉट पेपर कंटेंट थर्मोकॉल इफेक्ट स्पाइसी फूड बूस्ट मेंटोलॉजी टर्न हेल्प यू टू बर्न फैट। देखो ये अच्छा आ गया। होम रेमेडी हैव टू फॉर्मल टू, ये सारा चीज़ इस हिसाब से आपको जो फोकस कीवर्ड है वो आपको 3 से 4 बार आपको लेना है।
उसके बाद आपका जो दूसरा कीवर्ड है यहाँ पे लूज वेट होम रेमेडीज, हाउ कैन आई लूज वेट होम रेमेडीज, ये सब आपको एडजस्ट करके आपको आपका पैराग्राफ में डालना है। उसके बाद जो सिंगल वर्ड ये है, तो ये भी आपको बीच बीच में आपको इस कंटेंट में डालते जाना है। यू ऐड दिस पेपर सूप, जैसे लूज बेली, देखिए ये लूज बेली या फैट लॉस, यहाँ पे लूज बेली को मैं डाल दूंगा रिड्यूस वेट विथ कोपरा ऑयल फैट बेली। तो इस तरह से आपको कंटेंट है ना, देखो बर्न फैट, ये भी आपका सिंगल कीवर्ड है, सिमिलर कीवर्ड है। बर्न फैट मीन्स व्हाट, बर्न फैट मतलब कट फैट, कट वेट। तो इस तरह से आपको ये सारे कीवर्ड डाल देना है। एंड यहाँ पे शुरुआत में ही एवरी पीपल फाइंड, और मैं अपना जो मेरा बिजनेस कीवर्ड है यहाँ पे डाल दूंगा कि होपलैंड मेडिकल टूरिज्म हेल्प यू टू कट योर वेट विथ हेल्प ऑफ होम रेमेडीज। इस तरह से मैंने यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में मेरा ये वर्ड डाल दिया। तो इसमें क्या हो गया, कीवर्ड भी आ गया, मेरा बिजनेस का नाम भी आ गया यहाँ पे। आवर सर्विसेज इज अवेलेबल इन मुंबई इंडिया। ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने लोकेशन कीवर्ड भी यहाँ पे डाल दिया। मैंने क्या किया, मैंने मेरा लोकेशन कीवर्ड भी यहाँ पे डाल दिया। तो इस हिसाब से अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा कंटेंट पूरा हो चुका है, और अब मैं इसमें इमेजेस डालूंगा। लेकिन इमेज डालते समय मैं इमेज को ऑप्टिमाइज करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं देखना चाहता हूं कि इस मेरा जो कंटेंट है इसका प्लेगिज्म क्या है, कितना परसेंट है, कितना परसेंट शुद्ध है, कितना परसेंट यूनिक है ये कंटेंट। तो मैं इसे पूरी तरह कॉपी कर लेता हूं। मैं इसका ग्रामर वगैरह भी देख लूँगा। उसके बाद मैं इसको पूरी तरह कॉपी कर लिया और मैं वेबसाइट पे जाता हूं जिसका नाम था स्मॉल एसईओ टूल। अगर आप गूगल पे चेक करेंगे फ्री प्लेगिज्म चेकर, तो आपको बहुत सारे फ्री टूल्स मिल जाएंगे, फ्री आर्टिकल रीराइट, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पे। पर मैं यहाँ पे smallseotools.com मैं इसे यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे प्लेगिज्म चेक पे जाता हूँ, और मेरा जो कंटेंट है उसको मैंने कॉपी कर लिया है और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि ये 1000 वर्ड्स का ही चेक करेगा। तो अगर आपका जो कंटेंट है वो 1000 के ऊपर है, तो पहले आप 1000 वर्ड कॉपी कर लीजिए, उसका चेक कर लीजिए। उसके बाद बचा हुआ जितना भी है उसको आप फिर से दूसरी बार में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं यहाँ पे आप अपलोड फाइल में आपका अगर ये डॉक्यूमेंट में है तो आप डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे ये डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा ये जो रेड में दिखा रहा है ना, तो ये दिखा रहा है कि ये ग्रामेटिकल कुछ मिस्टेक्स है। तो आप यहाँ पे देखिए स्पेस ज़्यादा हो गया है, तो ये स्पेस ज़्यादा हो गया, ये आपके लिए बहुत छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन गूगल के लिए ये एक बड़ा मिस्टेक है। तो आप थोड़ा सा इससे, ये देखिए ये जो फुल स्टॉप है ये गैप हो गया था, तो लूज, तो असिस्ट यू टू लूज, तो ये थोड़ा सा आप ग्रामेटिकल एरर पहले आप निकाल दीजिए। और यहाँ पे कैरेबियन जूस इज आर इज ऑफ्टन, यहाँ पे इज आएगा। देखिए पूरा आपको ये बता दे रहा है, आपको हेल्प कर रहा है ग्रामेटिकल मिस्टेक में। लेकिन आप पूरा इसके ऊपर डिपेंड मत रहिए। आप थोड़ा सा कभी कभी ये रॉन्ग भी बता देता है, तो आपको सेलेक्ट करने के पहले आपको एक बार देखना पड़ेगा कि वो जो सजेशन है वो सही दे रहा है क्या। इंपॉर्टेंट और कॉमा के बीच में स्पेस ज़्यादा है वो मुझे बता रहा है, ठीक है। अगर इस तरह की ये 15 मिस्टेक दिखा रहा था, अगर मैं इसे नहीं करूँगा
तो ये 15 एरर हो जाएंगे मेरे पेज पे, जो आके चल के यहाँ पे 2 फुल स्टॉप है देखिए। तो ये छोटी सी छोटी चीज़ों का मुझे बता रहा है कि मैंने किधर क्या मिस्टेक किया है। तो यहाँ से मैं अब इसका चेक करूँगा, चेक प्लेगरिज्म। मैंने क्लिक कर दिया, ये थोड़ा सा समय लेगा और होपफुली ये मुझे 100% यूनिक दिखाए। यहाँ पे देखिए ये प्लेगिज्म चेक हो रहा है 33% और ये 57 यूनिक, और इस हिसाब से ये मुझे क्या बोल रहा है, 90% मेरा जो प्लेगिज्म है वो 90% यूनिक है। इसका मतलब कि मेरा जो कंटेंट है वो 90% यूनिक है, और जो अगर मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है तो वो है 10%। वो 10% क्या है, मैं चाहूँगा मैं उसे भी सुधार दूँ। ठीक है, तो 10% आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नीचे आइए, तो जहाँ पे रेड रहेगा वहाँ पे मैंने कहीं पे भी मैंने चेंज नहीं किया। तो ये देखो, टी इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन एंड मेमोरी। तो मैंने मेमोरी को कॉपी किया, कंट्रोल सी, और मैं मेरा वर्ड फाइल में गया, ब्लॉग में गया, और यहाँ पे मैं ढूंढूंगा कि मेमोरी कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं फाइंड नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये देखिए, टी इम्प्रूव्स ब्रेन फंक्शन एंड मेमोरी एंड ऑल्सो फैट लॉस। तो मैं क्या करूँगा कि इस वर्ड को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। टी इम्प्रूव, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ग्रीन टी, ग्रीन टी, सॉरी ये थोड़ा सा, यहाँ पे मैं हर्बल टी इम्प्रूव्स ब्रेन ब्रेन फंक्शन। यहाँ पे मैं फंक्शन का, सॉरी, फंक्शनैलिटी, मैं इसको फंक्शनैलिटी कर देता हूँ। एंड मेमोरी, ब्रेन मेमोरी, मेमोरीज को मैं मेमोरीज कर देता हूँ, मेमोरीज। एंड ऑल्सो फैट लॉस, फैट लॉस को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रेड्यूस फैट। ठीक है, तो ये अब मेरा जो कंटेंट है ये 100% एक्यूरेट हो गया। वहाँ पे एक और मुझे एरर दिखा रहा है, यहाँ पे स्टीप 1 टी बैग ड्यूरिंग मग फॉर बॉइलिंग वाटर 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, तो ये स्टीप जो वर्ड है इससे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ढूंढता हूँ कहाँ पे है वो, इसे पेस्ट करके फाइंड नेक्स्ट, यहाँ पे है स्टीप 1 बैग। अभी स्टीप क्या होता है, ये मैं गूगल पे जाऊँगा और यहाँ पे स्टीप करके सर्च करूँगा, और 5 स्टार एंगल ऑफ प्राइस डिमांड। ठीक है, स्टीप, यहाँ पे मैं सिमिलर वर्ड फॉर स्टिप, तो ये मुझे कुछ दिखा रहा है। चलो स्टिप को मैं नहीं करता, 1 को मैं 01 कर देता हूँ। टी बैग ड्यूरिंग ए मग ऑफ बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग हॉट वाटर फॉर 5 to 10 मिनट्स। स्टिप 1 टी बैग, तो इसको मैं लिख दूंगा, यूज 1 स्टिप बैग ड्यूरिंग बॉइलिंग वाटर फॉर 10 to 15 मिनट्स। मिनट्स पूरा था तो मैंने इसको क्या कर दिया, MIN लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया, और उसके बाद उसके नीचे है स्पाइसी फूड। यहाँ पे मैं देखता हूँ स्पाइसी कहाँ है, स्पाइसी को मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ और देखते हैं कहाँ है स्पाइसी। ठीक है, स्पाइसी की जगह पे फूड आर ग्रेट फॉर फैट लॉस, हॉट हॉट पेपर्स देखते हैं कहाँ से।
ओके यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे दिखा रहा है दिस, तो इसे हमें चाहिए स्पाइसी फूड। अब स्पाइसी का सिमिलर क्या होगा वो आप देख लीजिए। यहाँ पे हॉट पेपर इज गुड फॉर फैट बेली लॉस। ठीक है, ये भी मैंने चेंज कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी किया और मैंने तीनों जगह मैंने चेंज कर दिया है, और इस कंटेंट को मैं एक बार फिर से प्लेगिज्म चेक करता हूँ। एनी हाउ मेरा 90% आया है, दैट इज़ गुड इनफ, बट स्टिल अगर मैं पॉसिबल है तो इस 90% को मैं 100% में कन्वर्ट करना चाहूँगा। यहाँ से मैंने इसको पूरा डिलीट मार दिया, मैंने इसको पूरा पेस्ट कर दिया, ये देखिए मैंने यहाँ को फिर से पेस्ट कर दिया, और अब मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा और फिर से चेक प्लेगिज्म पे क्लिक करूँगा। तो ये चेक हो रहा है, यहाँ से देखिए ये 1% चालू हो गया चेकिंग, एंड होपफुली ये 100% इस बार दिखा दे। तो ये देखिए 100% यूनिक, मतलब मेरा जो अब ये कंटेंट है ये मेरा 100% यूनिक है। ठीक है, ये 100% यूनिक है। इसके अंदर मैंने कीवर्ड भी डाल दिया है। अब मुझे इसके अंदर इमेजेस डालने हैं, और ये इमेजेस जो है अब मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। लेकिन इमेजेस डालना इतना आसान नहीं है, मतलब मुझे ऐसे गूगल पे गया, इमेज लिया और मैंने डाल दिया, जैसे ये लूज बेली फैट विथ फ्रूट जूस का फोटो डाला, डाल दिया, नहीं। मुझे जो इमेजेस लेना है वो फ्री स्टॉक से लेना है। उसके बाद उन इमेजेस को मुझे कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।